मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे ईश्वर के पूजा के बारे में। मित्रों यह वीडियो कम होगा, भाषण ज़्यादा होगा, कृपया कोऑपरेट कीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए। मित्रों कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कष्ट में हैं, ईश्वर हमें देख नहीं रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब आप कष्ट में हैं तो ईश्वर की गोद में हैं। आप भी अपने संतान में से सबसे भारी काम उसी संतान को देते होंगे जो कदकाठी से मजबूत होगा, कमज़ोर को नहीं देते होंगे। ईश्वर भी पात्र चुनता है कि कौन दुख सह सकता है, दुख भगवान उसी को देते हैं। इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की पूजा ना करना, ईश्वर की पूजा से विमुख हो जाना, आप समझ लीजिए कि आप पे कहीं ना कहीं भगवान की कृपा नहीं है। तब आप ईश्वर की कृपा से ईश्वर की पूजा से विमुख हो रहे हैं। मित्रों विभीषण जी ने कहा था हनुमान जी से कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो जब तक हरि की कृपा नहीं होगी आपको न संत मिलेगा, न भगवान मिलेंगे, न ईश्वर का पूजा में मन लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? राधे राधे मन में जपिए, सीताराम सीताराम मन में जपिए, तो ईश्वर की कृपा मिलने लगेगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। कहीं ना कहीं आप नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो गए हैं, इसलिए आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है। या तीसरी बात, किसी ज्योतिषाचार्य से मिलकर अपनी कुंडली दिखाइए। जो 9वां भाव होता है कुंडली में, भाग्य का भाव, धर्म का भाव, कहीं ना कहीं उस पर राहु केतु की दृष्टि होगी। गोचर में राहु वहाँ विराजमान होंगे या केतु वहाँ विराजमान होंगे, इसलिए आपका पूजा में मन नहीं लग रहा होगा, पूजा से आप विमुख हो गए होंगे। तीसरी बात, हो सकता है आपको नजर लग गई हो किसी की। ये कुछ कारण होते हैं। ईश्वर की कृपा नहीं मिलना, राहु केतु का गोचर में 9वें घर में बैठ जाना या दृष्टि डाल देना या नजर लग जाना, नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाना, ये कारण है आपके पूजा में मन न लगने के। अब इसका उपाय क्या है? आपको पूजा में मन कैसे लगे? सबसे पहली बात कि यदि राहु केतु की दृष्टि है या गोचर में वहाँ विराजमान है तो शनिवार की संध्या में ओम रांग राहवे नमः एक माला जपिए, आपका पूजा में मन लगने लगेगा। दूसरी बात, ईश्वर की कृपा के लिए मन में राधे राधे जपिए, सीताराम सीताराम जपिए। नहीं होता तो किसी कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए सीताराम सीताराम या राधे राधे, ईश्वर की कृपा मिलने लगेगी, पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। तीसरी बात, जोरे से कपूर जलाइए सुबह और शाम, 2 कपूर सुबह 2 कपूर शाम, नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। यदि नजर भी आपको कहीं से लगी होगी तो कपूर से वो भी चला जाएगा। मित्रों ये करना पड़ेगा आपको, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ईश्वर से विमुख मत होइए, ईश्वर की पूजा पाठ से विमुख मत होइए, यह उनकी एक परीक्षा है। लोग कहते हैं सुख में इंसान भूलता है भगवान को। मुझे तो लगता है कि कलयुग में लोग दुख में भी भूलने लगे हैं भगवान को, इसलिए दुख की रातें लंबी होने लगी हैं। एक भजन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे, काहे को डरे। हम जीवन के जिन झंझावातों में फंसते हैं, जिस मझधार में फंसते हैं, यह मझधार भी उन्हीं का है। जिस नाव पे हम उस मझधार के समय विराजमान है, यह नाव भी उन्हीं की है। और जो नाव में पतवार लगा होता है, यह पतवार भी उन्हीं की है। तो आपके हाथ में है क्या? क्यों व्यर्थ में परेशान होते हैं? प्रेम से भगवान के हाथ में एक बार डोरी तो सौंप दीजिए अपने जीवन की। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। राम जी स्वतः आपका भार उठा लेंगे। लेकिन अगर आप पूजा से विमुख होकर चाहेंगे कि कोई काम हो जाए, असंभव। मां भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो रोता है। जाइए प्रेम से ईश्वर के शरण में, त्राहि माम शरणागतम बोल के साष्टांग लेट जाइए। देखिए कल से आपका मन लगने लगेगा पूजा पाठ में। यह एक मानसिक विकार ज्यादा है कि मेरा मन नहीं लगता पूजा में, रादर किसी सिचुएशन के।
तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे बताए हुए उपाय को करेंगे। 3 उपाय आपको बताया है। पहला, राधे राधे या सीताराम किसी कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। जोरे से कपूर जलाइए सुबह शाम, और शनिवार संध्या को ओम रांग राहवे नमः का जप कीजिए। आपका मन पूजा में लगने लगेगा। करके देखिए। जय सिया राम।